हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर मैंने खाए थे, ये हैं केले के चिप्स। और चलो जी अब खाना खा लेते हैं। खाने में है ये काले चने और चावल। ये मैंने न्यू ईयर पर खाए थे, देख लो जी आप लोग। तो बढ़िया, क्योंकि मैं राशन अच्छा खासा लेकर आई हुई हूँ, आप जानते ही हो। काले चने, सफ़ेद छोले, राजमा, इसके अलावा बहुत सारी सोयाबीन की वड़ियाँ, मिक्स्ड दाल, पता नहीं कितना राशन रखा है। तो पहले अब राशन ही ख़त्म करेंगे, अभी 1-2 महीने सब्जियाँ नहीं लेकर आऊँगी बाजार से। यहाँ पर मैं मेरे बेटे को आदत छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ मोबाइल फ़ोन की। वो तभी छूटेगी जब मेरा बेटा दूसरी एक्टिविटीज़ ज्वाइन करेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे बेटे के साथ क्रिकेट खेला जाए। उसने उसने पहली बार ये बैट बॉल खेल रहा था, तो मैंने उसको कंसेप्ट समझ में आ गया, बैटिंग कैसे होती है, बॉलिंग कैसे होती है। तो मैंने विहान को काफ़ी देर, करीबन अच्छा खासा 10-15 मिनट बॉलिंग करवाई। विहान काफ़ी इंजॉय कर रहा था। उसके बाद विहान के फ्रेंड्स आ गए थे, दोस्तों के साथ विहान बैट बॉल खेलने लग गया था। क्योंकि लेकर भी आई थी एक बैट, तो मैंने जब बिल्कुल विहान छोटा था तब खरीदा था, येलो कलर का, और वो तो छोटा हो गया बिल्कुल ही। विहान बिल्कुल ही 1 साल का था ना तब खरीदा था। उसके साथ तो खेला भी नहीं मैंने, वो रखा ही रह गया। फिर ये नया लेकर आई, क्योंकि अब विहान की हाइट बढ़ गई थी, तो उस हिसाब से नया खरीदना पड़ा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया था रसोई में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद राशन मैंने फिर जो दीवार बेड पे रखा हुआ था, मैं कहा इसको सारे राशन को रसोई में ही सेट कर देती हूँ। क्योंकि देखो, रसोई का सामान रसोई में रखना चाहिए और कमरों का सामान कमरे में रखना चाहिए, तभी घर सेट रहता है। क्योंकि मेरे घर में क्या है ना, आप लोग भी कमेंट करते हो कि सामान बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली सामान ज़्यादा तो है, लेकिन उसको भी व्यवस्थित रखें तो फिर भी घर साफ सुथरा रह सकता है। तो यहाँ पे विहान ने मुझसे लिया एक लॉलीपॉप, बोलता नया साल है मम्मी, दे दो मुझे, दे दो। मैंने कहा ठीक है, एक ही लेना। लेकिन उसके बाद मैं बनाने लग गई थी खाना। इधर मैं मैजिक मसाला ऐड किया है। मैजिक मसाला ऐड करने से ना खाने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ मैंने विहान को बलून फुला के दिया, ताकि विहान थोड़ा सा बिजी रहे और मोबाइल फ़ोन से दूर रहे। तब तक मैं खाना बना लूँगी। और खाने में मैं बना रही हूँ राजमा, क्योंकि नया साल है, तो मैंने सोचा क्यों ना राजमा चावल बनाए जाए। चावल तो देखिए हमारे घर रोज़ ही बनता है, हर रोज़ ही बनेगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा दिन जिस दिन चावल ना बनाओ, क्योंकि विहान चावल बहुत खुश होकर खाता है, तो उसके लिए बनाना ही होता है। तो ये देखो जी, कुकर में राजमा बहुत अच्छे से गल गया था। गलने के बाद ये देखो, इसमें मैंने छोंक लगा के इसको सीटी दे दिया था, और कसम से बहुत ही बढ़िया राजमा बना। इसका फ्लेवर ना बिल्कुल वैसा ही आ रहा था जैसा कहीं आपने स्टॉल पे खाया होगा ना, राजमा चावल मिलता है, तो वैसा ही राजमा बिल्कुल बन के तैयार हुआ था। अच्छा बन गया था, क्योंकि छोंक लगाने के बाद मैंने सीटी दे दी थी, 2 सीटी बाद में राजमा में। तो अच्छे से जो मेरा छोंक था ना, मसाला अच्छे से मिक्स हो गया था राजमा में। उसके बाद ये देखो जी, चावल तो मैंने भी बहुत बढ़िया अच्छे से पेट भर के राजमा चावल खाए। विहान के चावल राजमा, क्योंकि वो थोड़े से ठंडे खाता है, वो गरम गरम नहीं खाता, तो मैं उसके अल्ला निकाल के रख देती हूँ। जैसे ही थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, फिर विहान के साथ घूमते घूमते टाइम लगता है। देखो बच्चे के साथ ऐसे ही होता है। विहान ना तो अपने हाथ से खाता, दिक्कत ये है, ना मम्मी के हाथ से खाता। कहता है नानी के हाथ से भी नहीं खाऊंगा, खुद भी नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ अपनी मम्मी के हाथ से खाऊंगा। और ये देखो, इसका गुब्बारा फूट गया और रोने लग गया था। उसके बाद मेरी मम्मी यहाँ पे आ रही थी, तो बर्तन धोने लग गई। तो मैं मम्मी को मना कर रही थी कि मम्मी प्लीज़ आप बर्तन मत धो, मैं बर्तन धो लूँगी। क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा, ठंड ज़्यादा हो गई है, और इस ठंड में ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए, बीमार हो सकते हैं। निमोनिया, जैसे निमोनिया हो सकता है, ठंड ज़्यादा लग जाए। क्योंकि बुजुर्गों को तो ठंड से वैसे भी बचाव रखना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने कहा मम्मी अब बर्तन आप नहीं धोगे, मैं धो दूँगी। बर्तन धोने के लिए मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ। गीज़र लगा हुआ है, तो गीज़र में से 2 बाल्टी गर्म पानी की निकाल लेती हूँ। इवन कपड़े भी धोने होते हैं, वो भी मैं गर्म पानी, मतलब अब जनवरी जनवरी फरवरी का तो नहीं कह सकती, बट ये जनवरी, जब इतनी सर्दी है ना, तो इसमें मैं ठंडे पानी में हाथ डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। जो भी काम करना होता है गर्म पानी में ही करती हूँ। इसीलिए मैंने घर में गैस गीज़र लगवा रखा है। और गैस गीज़र के सच में काफ़ी केसेस आ रहे हैं, मैंने भी सुना है गैस गीज़र जो होता है फट जाता है। तो मैं भी अब ध्यान रखती हूँ। पहले ना पानी जैसे मतलब चला देती हूँ ना, उसके बाद जब पानी की बाल्टी भर जाती है ना, तब मैं बाथरूम में जाती हूँ। पहले नहीं जाती हूँ, मतलब नहाते पहले मैं क्या करती थी, गैस मेरे को भी अकल नहीं थी, टूंटी चला देती थी गैस गीज़र की और नहाती रहती थी। मतलब 3-4 बाल्टी पानी लेती थी मैं गर्म, और अंदर ही मतलब नहाते नहाते पानी लेती रहती थी गरम गैस गीज़र में से। बट अब वो चीज़ मेरे को समझ में आ गई। अब मैं 2-3 बाल्टी पहले भर लेती हूँ पानी की गरम, उसके बाद ही नहाती हूँ। क्योंकि गैस गीज़र जो है ना, कई बार प्रेशर ज़्यादा हो जाए, गरम हीटिंग इफेक्ट की वजह से फट भी जाता है। बहुत से केसेस सुनने में आ चुके हैं, तो इसीलिए खुद का बचाव रखना भी ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मैंने पूरे बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। फिर भी आप लोग कहोगे कि निधि आपने इलेक्ट्रिक गीज़र लगवाना था। तो देखो, साथ वाला जो मेरा घर है उसमें इलेक्ट्रिक गीज़र लगा हुआ है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक गीज़र इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। क्योंकि उसमें बहुत टाइम, कम से कम 20 मिनट आपको वेट करना पड़ता है। और क्योंकि आप पहले, अब आपको पानी गर्म होने में समय लेता है इलेक्ट्रिक गीज़र। लेकिन ये इसमें क्या होता है ना,
फटाफट इंस्टेंट मिल जाता है आपको, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है इसकी गैस गीज़र की। और तो बाकी ठीक है, बाकी आप अपना ध्यान से सुरक्षा रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, मुझे पता है गैस गीज़र की ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बन जाती है, इसीलिए मैंने खिड़की खोल रखी है, मेरे बाथरूम की ओपन है, पीछे से बंद है क्योंकि, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने छोड़ रखा है। और ये मैं पी रही थी कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी पीने का मेरे को बहुत मन कर रहा था, मुझे लग रही थी नींद। जब भी मुझे नींद आने लगती है ना, मैं दिन में बस, अब सर्दियों सर्दियों में मैं चाय तो देखो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, हाँ कभी कभी बस ये कॉफ़ी पी लेती हूँ। कॉफ़ी का एक डब्बा पैकेट ला के मैंने रखा हुआ है घर पे ही। और ये देखो उसके बाद मैं यिप्पी नूडल्स ढूंढ रही थी, वो खाने का मेरा इतना मन कर रहा था शाम के टाइम, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, मैं ढूंढती रही। फिर मेरे को ये मैगी रखी हुई थी, मैगी बना दी मैंने, लेकिन फिर मेरे को मिल गई वो यिप्पी नूडल्स ना, जो मेरा सब्जी रखने का वो डब्बा होता है ना बाहर, जिसमें केले सेब वगैरह रखती हूँ, उसमें पड़े थे 2 पैकेट यिप्पी के, वो मेरे को बाद में दिखे, बट चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो बस मैं कटोरी में, क्योंकि अब थोड़ी चीज़ लो यार, एक ज़्यादा खाते हो ना फिर उससे भी ऐसी होता है, तो मैंने थोड़ी ही ली थी, बस कॉफ़ी पी थी। उसके बाद रात को मैंने थोड़ा सा बस पोहा बनाया था विहान के लिए भी, और विहान को भी खिला दिया। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, कई लोग कहें कि ये बाल मजदूरी करवा रही है बच्चे से, तो देखिए वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पे ना मैं बता देती हूँ, वो होती है जहाँ आप किसी कमर्शियल प्लेस पे बच्चे को लगा देते हो, उतना मुझे भी समझ है, क्योंकि कई लोग ना बेकार का ज्ञान मतलब बोलने लग जाते हैं। पहले समझ लिया कीजिए चीज़ों को, ठीक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर हम बाहर फैक्ट्री में काम पे लगाते हैं ना, तो उसे कहते हैं हम बाल मजदूरी। क्योंकि मुझे पता है कमेंट आ जाएंगे, अरे बच्चे से काम करवा रही है बच्चे से। अरे मेरा बच्चा वैसे ही शौक में थोड़ा सा झाड़ू लगा रहा था, बोलता मम्मी मेरे को काम करते देखता है ना, तो बोलता मम्मी मैं भी झाड़ू लगा के लगाऊंगा। तो मेरी मम्मी बोलती लड़के झाड़ू नहीं लगाते, तो फिर मैंने कहा नहीं बेटा, लड़के झाड़ू लगाते हैं, तू लगा। क्योंकि देखो वही मेंटेलिटी फिर आगे जाती है बच्चों के दिमाग में ना, लड़कों के दिमाग में मोस्टली दिमाग में यही चीज़ बैठ जाती है कि हम लड़के हैं, हम घर का काम क्यों करें। क्योंकि मेरी मम्मी ने भी कह दिया लड़के झाड़ू नहीं लगाते, तो मैंने कहा नहीं बेटा, लड़के भी लगाते हैं, लड़कियां भी लगाते हैं, घर के काम सब करते हैं, आपको करना है आप करके देखो। तो विहान ने बड़े इंजॉय कर रहा था, वो अपने हाथ से देखो ऐसे झाड़ू लगा रहा था अपने घर में, बोलता मम्मी यहाँ कूड़ा रह गया, यहाँ कूड़ा रह गया, ऐसे थोड़ा थोड़ा है देखो करना। तो देखो मुझे बाद में दोबारा झाड़ू लगाना ही है पूरे घर में, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा उसको लग रहा है कि वो काम करना चाहता है, तो मैं उसको मना नहीं करती विहान को, क्योंकि इससे ना बच्चे में थोड़ी जिम्मेदारी वाली भावना पैदा होती है ना जी। और ये देखो जी, इस तरीके से पूरा घर में बढ़िया तरीके से विहान ने झाड़ू लगा दिया था। अभी विहान के लिए खाने में मैंने आज बनाए हैं सफ़ेद छोले, सफ़ेद काबुली चने चावल के साथ रख के बना के आई हूँ, और वो विहान अभी ठंडा होएगा, उसके बाद एडिटिंग करके इस वीडियो की फिर खिलाऊंगी विहान को। मैंने भी नहीं खाए अभी, मैं भी बाद में खाऊंगी। बस सुबह उठ के मैंने बस 1 गिलास दूध पी लिया था, हॉर्लिक्स वाला, वुमेन हॉर्लिक्स होता है वो वाला, साथ में मैंने मखाने थोड़े से खा लिए थे। और बाकी यही रहता है अभी के लिए तो। बाकी आज क्या वार है, वार क्या, आज बुधवार है ना शायद, तो बुधवार है या वीरवार है, ऐसे ही है। तो बस घर के काम आज फटाफट सारे निपटाऊंगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है यार, मेरी स्पीड काम करने की बहुत स्लो है, मुझे उसको भी उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ यार मुझे अपने लिए टाइम क्यों नहीं मिलता कुछ भी करने का, मतलब सब लोग लेडीज़ 12-1 बजे तक घर के काम करके फ्री हो जाती हूँ, और मेरे काम क्यों नहीं होते सारे, पूरा दिन लगी रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद मेरी स्पीड कम है काम करने की। जैसे मैं कोई काम अगर मेरे को थोड़ा ना स्पीड जल्दी जल्दी काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, कि थोड़ा स्पीड में मैं काम करूँ। तो उसके बाद ये देखो जी, मैंने गीज़र से बाल्टी पानी निकाल लिया था। पहले मैं बर्तन सारे के सारे मांज लेती हूँ, मांजने के बाद उसके बाद मैं 2 बार निकालती हूँ, क्योंकि ये देखो पानी गर्म पानी में से, क्योंकि ना मेरे को थोड़ा अच्छे से मतलब ये रहता है कि एक बारी में सही से नहीं धुलेंगे, दूसरी बारी अच्छे से और गर्म पानी ले लेती हूँ। और अच्छा है देखो गीज़र का, ये गैस गीज़र वगैरह लगा हो ना घर में तो ठीक रहता है, देखो बर्तन वगैरह अपना घर का काम सही हो जाते हैं। वरना तो देखो ये ऐसे ही रहता है, फिर ठंड में बड़ा मुश्किल हो जाता है यार ठंडे पानी में हाथ डालना। अच्छा, एक बात और मैं कमेंट में बताना चाहूँगी, क्या 2025 में मैं शादी कर रही हूँ, क्या मैं सेकंड मैरिज कर रही हूँ, क्या मैं नहीं कर रही हूँ, इसका जवाब मैं अभी आप लोगों के साथ फेस टू फेस देती हूँ। और जो मेरी राय होगी इस बारे में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देख लीजिए जी, सारा काम तो घर का यही है, पहले बर्तन धुल जाएंगे उसके बाद ही घर के काम होएंगे। सबसे पहला मेरा काम यही होता है, सुबह सुबह उठ के रात को भी जैसे घर की किचन साफ़ कर लेती हूँ पहले, क्योंकि साफ़ किचन खुद को अच्छे से धो के साफ़ करके उसके बाद ही मैं घर मतलब रसोई में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30, और अभी भी इतनी ज़्यादा ठंड है। और ये वाला सोफ़ा मैंने यहाँ पे इसीलिए लगाया था पर्पस से, क्योंकि इस घर का भी इन्वर्टर हो रखा है ख़राब, तो लाइट चली जाती है, देखो अंधेरा हो रखा है।
तो सुबह चली गई थी 2 घंटे से, आज पता नहीं क्यों कट लग गया है, लाइट नहीं है। तो लाइट नहीं होती तो यहाँ पे अच्छी खासी रोशनी आ जाती है। तो ये सोफ़ा मैंने यहाँ रख रखा है कि पीछे बैठ के आप लोगों से एटलीस्ट मैं बातें तो कर सकती हूँ। और देखिए बात आ जाती है देखिए मैरिज की। तो मैरिज के लिए देखो मैं पर्टिकुलर एफर्ट्स तो नहीं कर रही हूँ। मैं साफ बोलती हूँ कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन आए या किसी को लाने के लिए एक होता है ना इंसान उस बारे में सोचता है। हाँ, मैं ये चीज़ भी नहीं सोचती हूँ, डिनाई नहीं करती हूँ कि यार अगर यार मेरी लाइफ ऐसी है। देखो यार, मैं अपने काम में आप लोग मेरी ज़िंदगी के बारे में जानते ही हो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। मेरे पास सच में यार मैं पूरा टाइम ये लगा लो, मेरे को समझ नहीं आता यार मैं उन चीज़ों के लिए टाइम कैसे निकालूं। क्योंकि अगर आपको शादी करनी है तो आपको किसी पर्सन से मिलना पड़ेगा, उससे बातें करनी पड़ेगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। और आज भी देखो काजल इस वाली इसमें ज़्यादा लग गया है ना मुझे। अब कैमरे पे आने के बाद मुझे लगता है, मतलब मेरे को पहले नहीं ध्यान देती पर बाद में देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ फालतू लग रहा है, इधर है ना थोड़ा सा इधर। तो मैं यही बात कह रही थी कि ना देखिए वो टाइम मेरे लिए निकालना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे लिए वो भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक होता है ना जैसे मैट्रिमोनियल साइट से आप किसी अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर सर्च कर लो, तो उसके लिए भी यार वो जो सिरदर्दी लगती है यार मुझे, वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसमें भी यार टाइम दिमाग खपाना, देखना, बात करके देखना। क्योंकि यार आपको एक जेन्युइन पर्सन से मतलब आपको मतलब पता है यार क्या होता है, डेटिंग वगैरह ये सब जैसे लाइफ में कोई लेके आना है, उसके लिए क्या होता है ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इन चीज़ों के लिए। क्योंकि आपको अगर एक सही पर्सन को अपनी जिंदगी में लाने के लिए ना कम से कम 20 ऐसे पर्सन जो बिल्कुल ही यार सिर दर्द होते हैं ना उन लोगों से बात करनी पड़ती है। ऐसे ही होता है देखो मैट्रिमोनियल वगैरह साइट्स पे भी क्या होता है ना कि अगर आपने मान लो अपना बायोडेटा बना भी दिया मैट्रिमोनियल पे कि चलो ठीक है अपनी लाइफ की सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो जो सेकंड मैरिज होती है उसके लिए पर्टिकुलर जो भी रिश्ते होते हैं वो या तो डाइवोर्सी, विडोवर ऐसे ही होते हैं यार, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है ना आपको वो पता है क्या होता है, वो ऑलरेडी ही मतलब इतने ब्रोकन हार्टेड रिश्ते होते हैं। मीन्स मेरे को कई बार ऐसा लगता है, इवन मैं कई बार देखती हूँ ना, जैसे मैंने आज से नहीं 2-3 साल पहले की बात बताती हूँ। मेरी एक डाइवोर्सी लड़के से एक बार बात हुई थी, तो वो लड़का इतना ब्रोकन हार्टेड लग रहा था ना, इतना ब्रोकन हार्टेड, मतलब मेरे से भी ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मतलब होता नहीं है कि मतलब डाइवोर्सी में एलिमोनी वगैरह देनी पड़ती है, उन चक्रों में वो काफ़ी हर्टेड था, बोल रहा था इतने लाख रुपए दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब चीज़ें। तो वही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि ना ये जो सेकंड टाइम जो शादियाँ होती है ना, इस टाइम तक ना लोग काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में देख चुके होते हैं, झेल चुके होते हैं। और आधे लोगों का तो शादी जैसी संस्था से विश्वास ही उठ चुका होता है, लोग रिश्तों से भरोसा उठ चुका होता है लोगों का, मतलब लोग भरोसा भी नहीं करते हैं इन चीज़ों में। तो ये चीज़ होती है। तो लोग क्या करते हैं ना सेकंड टाइम के लिए ना बस एक क्या होता है आईडी बना के छोड़ देते हैं। उनको खुद को नहीं पता होता उनको अपनी लाइफ के साथ करना क्या है। सेम मेरे को भी है। अब मेरे साथ ये चीज़ हो रखी है कि यार ठीक है मैं सोच तो लूँगी कि चलो यार लाइफ की सेकंड स्टार्ट करनी है, लेकिन उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मेरा टाइम ना मैंने इतना ज़्यादा क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मेरे को। मेरे लिए प्रॉब्लम ही यही है कि अगर मेरी लाइफ में किसी को आना होगा ना तो उस सामने वाले को एफर्ट्स करने पड़ेंगे ज़्यादा। क्योंकि यार उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मतलब कहने का कि उसको ट्राई करनी पड़ेगी, उसको किसी तरीके से मतलब मेरे तक रीच करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बस का नहीं है यार, मेरे बस का नहीं है यार डेटिंग वगैरह करना इस टाइम एट प्रेजेंट मुझसे हो ही नहीं पा सकता। क्योंकि मेरा ना मतलब फोकस ही नहीं होता यार इन चीज़ों में। मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ, मैं बस मेरी लाइफ ना मैं इन्हीं चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ। जैसे पढ़ाई करनी, एजुकेशन, किताबें पढ़ना, अपनी मन की बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना, अपनी लाइफ में ऐसे ही थोड़ा सा कमाना, अपना काम करना, अपनी वीडियोस बनाना। मतलब मैं अपनी लाइफ में अपनी ही चीज़ों में इतनी व्यस्त रहती हूँ ना, इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरा किसी से भी बात ही करने का जी नहीं करता। और जब आपका किसी से बात ही नहीं करोगे तब तक आप किसी को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपकी लाइफ में आप किसी को सेकंड चांस कैसे दे पाओगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं सेकंड चांस देना नहीं चाहती, प्रॉब्लम ये है कि मैं वो समय नहीं निकाल पा रही हूँ उस सेकंड चांस के लिए, बस ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी ईयर मैटर नहीं करता, मुझे नहीं पता 2025 26 वगैरह, आई डोंट नो। क्योंकि हमें खुद को नहीं पता होता यार हमारी लाइफ में कब कौन आए, है ना। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और देखो मेरा गेटअप देखो, आज ठंड इतनी ज़्यादा होगी, आज मैंने टोपा फाइनली पहन ही लिया, नहीं बर्दाश्त हो रही थी यार, इतनी कानों में ठंड लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर मैंने जूते भी पहन लिया, मैंने कहा पाँव में भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, अरे मर्जी है। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।